हेलो एवरीवन। नॉलेज हम में आपका फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में हम करेंगे बिजनेस लॉ। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि बिजनेस लॉ है वो एक बीकॉम यानी कि बैचलर ऑफ कॉमर्स का एक सब्जेक्ट है। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बिजनेस लॉ के अंदर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। आपका क्या पढ़ेंगे? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है, इसके मीनिंग से शुरुआत करते हैं। An agreement between two or more persons in which they promise to do or not to do something। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है कि ये दो और दो से ज़्यादा पार्टीज भी हो सकती हैं, पर्सन्स हो सकते हैं। ठीक है, वे क्या करते हैं, आपस में एग्रीमेंट करते हैं। उस पे मतलब कि एक एक्सेप्टेंस देता है और एक उस एग्रीमेंट को क्या करता है, ऑफर करता है। ठीक है, अगर वो एक दूसरे के साथ प्रॉमिस कर लेते हैं कुछ काम को करने का, ठीक है, तो वो आपका क्या बन जाता है, कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। जैसे इसके मीनिंग में क्या दिया हुआ है कि एन एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर पर्सन, कि एक एग्रीमेंट होता है टू और मोर पर्सन के बीच में, इन विच दे प्रॉमिस, उसमें क्या करते हैं, वो प्रॉमिस करते हैं एक दूसरे को। ठीक है, किसके लिए, टू डू, कुछ करने के लिए, और नॉट टू डू समथिंग, और कुछ नहीं करने के लिए। ठीक है, वो आपका क्या होता है, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है। आगे देखते हैं, इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, एवरी एग्रीमेंट, ऐसा हर एक एग्रीमेंट, विच क्रिएट, जो क्या क्रिएट करता है, लीगल ऑब्लिगेशंस और राइट्स क्रिएट करता है बिटवीन द पार्टीज। जो मतलब कि एक ऐसा एग्रीमेंट, हर एक ऐसा एग्रीमेंट जो दो पार्टीज के बीच में क्या करता है, लीगल ऑब्लिगेशन को क्रिएट करता है और राइट्स को क्रिएट करता है, उसे क्या कहते हैं, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। उसके बाद आती है इसकी डेफिनेशन। डेफिनेशन में क्या है, अकॉर्डिंग टू जस्टिस सैलोमेंड ने दी है ये डेफिनेशन। क्या कहती है, कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट। एक कॉन्ट्रैक्ट क्या है, एक एग्रीमेंट, एक समझौता है जो क्या करता है, क्रिएटिंग एंड डिफाइनिंग, जो क्या करता है, वर्णन करता है और क्रिएट यानी कि बनाता है, उत्पन्न करता है क्या, ओब्लिगेशन, किसके बीच में, बिटवीन द पार्टीज। एंड एक कॉन्ट्रैक्ट, एक जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एक एग्रीमेंट है जो टू पार्टीज के बीच में क्या करता है, लीगली ऑब्लिगेशन को क्रिएट करता है और उसको डिफाइन करता है। उसके बाद आता है एक पॉइंट आता है ये, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट्स बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स। ये क्या कहता है, इसमें फर्स्ट पॉइंट आपका आता है, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट। इसमें क्या कहते हैं कि जो मतलब कि ये बोला गया है कि आपके जो सभी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो क्या होंगे, एग्रीमेंट्स होंगे। क्योंकि ये तो जाहिर सी बात है कि अगर कोई एग्रीमेंट है वो कॉन्ट्रैक्ट कब बनता है, जब उसे एनफोर्सेबल बाय लॉ किया जाता है। ठीक है, तो क्या है कि वो पहले क्या होगा, एग्रीमेंट होगा, तभी तो वो कॉन्ट्रैक्ट बना। तो इसमें क्या बोला गया है कि फर्स्ट पॉइंट क्या बोला गया है, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट्स, कि जो ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो क्या होते हैं, एग्रीमेंट्स जरूर होते हैं। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या बोला गया है कि ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स। क्यों? क्योंकि कुछ एग्रीमेंट ऐसे होते हैं जो एनफोर्सिबल बाय लॉ नहीं होते, जो कानून द्वारा परिवर्तनीय नहीं होते, इसलिए वो क्या होते हैं कि वो क्या होते हैं, एक वॉइड कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है। वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाता, वो वॉइड माना जाता है, क्योंकि इसे कानून स्वीकार नहीं करता। जैसे कि पीछे हमने किया है ना, कुछ बेसिक डेफिनेशन में किया गया है वैलिड वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट मैंने बताया था कि वॉइड कॉन्ट्रैक्ट एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट होता है जो नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ होता है। तो वो आता है आपका, इसमें दो पॉइंट्स आ जाते हैं, एग्रीमेंट्स। एग्रीमेंट्स में क्या होता है कि एग्रीमेंट्स आपका दो तरह का बन सकता है, जो एनफोर्सेबल बाय लॉ है वो आपका वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, और जो एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं है वो आपका वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, जिसे हम व्यर्थ अनुबंध भी बोल देते हैं। तो इन दो पॉइंट्स में यही कहा गया है। ऊपर वाले में बोला गया था कि ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट्स, कि जो ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, सारे अनुबंध हैं, वो क्या है, समझौते हो सकते हैं, लेकिन जो सभी समझौते हैं वो आपके अनुबंध नहीं हो सकते। क्यों? वो मैंने बता दिया, क्योंकि ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं, एनफोर्सेबल बाय लॉ होते हैं,
और ये तो है नहीं कि कॉन्ट्रैक्ट आप सीधा कर लें, पहले एग्रीमेंट तैयार होता है। एग्रीमेंट पे अगर सामने वाला आपका एक्सेप्टेंस दे देता है तो वो आपका क्या हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। मतलब प्रॉमिस कर देता है कुछ करने का, तो वो आपका क्या बन जाता है, कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं, एग्रीमेंट्स होते हैं। बिना एग्रीमेंट के आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। उसके बाद सेकंड पॉइंट ये आपका सही है, ये भी आपका सही है कि ऑल एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकते, क्योंकि कुछ एग्रीमेंट के होते हैं वॉइड होते हैं, जिनको मतलब कि लॉ के द्वारा कैंसिल भी कर दिया जाता है। ठीक है। और जो फर्स्ट पॉइंट होता है ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट्स, इसमें आपका दो चीज़ों को होना जरूरी है। एक होती है आपका एग्रीमेंट और दूसरा होता है लीगल ऑब्लिगेशन, जिसे हम क्या बोल देते हैं, एनफोर्सेबिलिटी भी बोल देते हैं। ठीक है। और सेकंड पॉइंट में क्या होता है कि जो एग्रीमेंट्स एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं होते हैं वो आपके एग्रीमेंट ही रहते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनते। ठीक है। तो ये थे आपके दो पॉइंट्स। उसके बाद आपका आता है एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, कि जो आपका वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है उसके क्या क्या एसेंशियल्स हो सकते हैं, क्या क्या उसमें एलिमेंट्स हो सकते हैं वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में कि वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनता है, क्या क्या उसके आवश्यक लक्षण हैं, क्या उसके तत्व हैं। ठीक है। इसमें आपका फर्स्ट पॉइंट आता है ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। जैसे कि हमने पढ़ा था कि अगर कोई सामने वाला, मतलब जिसे हमने कॉन्ट्रैक्ट करना है, हम उसके सामने प्रपोजल लेके जाते हैं, ऑफ़र लेके जाते हैं। ठीक है। तो उसकी एक्सेप्टेंस भी ज़रूरी है। अगर वो एक्सेप्टेंस देता है तभी वो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। तो फर्स्ट एसेंशियल क्या कहता है कि जो आपका वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है उसमें पहले ऑफ़र होता है और फिर एक्सेप्टेंस होती है। मीन्स उसमें दोनों ही तत्व होते हैं, ऑफ़र का होना भी ज़रूरी है और एक्सेप्टेंस का भी होना ज़रूरी है, तभी वो क्या बनता है, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनता है। उसके बाद सेकंड पॉइंट आता है इंटेंशन टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन, कि जो आपका वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट कब बनता है, यदि उसमें क्या हो, इंटेंशन हो किसकी, क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन। अगर आपका जो एग्रीमेंट है वो लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट नहीं करता है तो वो आपका वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है। मीन्स ये बोला गया है कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में होना चाहिए कि वो आपका क्या करे, लीगल ऑब्लिगेशन को क्या करे, क्रिएट करे। ठीक है। हम इसमें एग्जांपल लेके चलते हैं सेकंड वाले पॉइंट में, कि मान लीजिए आपने किसी को अपने घर पे खाने पे बुलाया, ठीक है, और वो नहीं आया। ठीक है। तो आप उसके ऊपर इस सिलसिले में कोई केस नहीं दर्ज करवा सकते। क्यों? क्योंकि ये क्या है, जो आपने उसको घर पे बुलाया, इसमें लॉ का तो कोई काम नहीं। ठीक है। तो ये क्या है, आपने उसको खाने पे बुलाया तो ये किसी भी तरह का क्या है, लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट नहीं करता है। तो आपका वो क्या है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा। ठीक है। अगर मान लीजिए आपका अपना बिजनेस है और आपने किसी से सामान लेना था और आपने एक फिक्स रेट बता दिया कि मैं इस रेट पे आपसे सामान ले लूँगा। अगर बाद में जाके इन फ्यूचर अगर वो मुकर जाता है कि मैं आपको इस रेट पे सामान नहीं दे सकता हूँ, तो आप उसके ऊपर केस कर सकते हो। क्यों? क्योंकि वो लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करता है। ठीक है। तो क्या होना चाहिए, जो आपका वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है उसमें क्या है, लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट होना चाहिए। उसके बाद थर्ड पॉइंट आता है कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज और कॉम्पिटेंसी ऑफ द पार्टीज। अब थर्ड पॉइंट क्या कहता है कि यदि आपको कोई वैलिड कॉन्ट्रैक्ट करना है, ठीक है, जिसके जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है और जिसके साथ क्या है आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है, दोनों ही पार्टीज में क्या होनी चाहिए, कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी होनी चाहिए। मीन्स उनमें दोनों में ही क्या होनी चाहिए, अनुबंध करने की क्षमता होनी चाहिए। ठीक है। इसमें कुछ दिए हुए हैं कि जो आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट 1872 है उसके जो सेक्शन 11 है उसके अकॉर्डिंग दिया गया है कि एवरी पर्सन जो कॉन्ट्रैक्ट करने योग्य है, ठीक है, और जो जो कानूनी है, मतलब मीन्स इंडियन लॉ है, उसके द्वारा क्या है, एनफोर्सेबल है, और मीन्स वो विवशक होना चाहिए, अवैशक नहीं होना चाहिए, और वो आपका हेल्दी माइंड का होना चाहिए, अनसाउंड माइंड का नहीं होना चाहिए। ठीक है। वो क्या कर सकता है,
वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को कर सकता है, जो क्या हो, हेल्दी माइंड का हो और लॉ द्वारा क्या हो, वयस्क हो, और जो कॉन्ट्रैक्ट करने के योग्य हो, वो क्या कर सकता है, आपका वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। और जो अनसाउंड माइंड का होता है, जो माइनर होता है, वयस्क होता है, मीन्स जिसकी आयु 18 साल से कम होती है, वो आपका वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। इसलिए बोला गया है कि जो आपका वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है उसको करने के लिए पार्टीज के बीच में क्या होनी चाहिए, कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी होनी चाहिए, उनमें अनुबंध करने की क्षमता का होना जरूरी है। अब फोर्थ पॉइंट आता है लॉफुल कंसिडरेशन। तो ये भी एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का एसेंशियल्स माना जाता है, क्योंकि यदि आपका जो प्रॉमिस है अगर वो बिना कंसिडरेशन के है तो वो क्या माना जाएगा, जस्ट अ गिफ्ट माना जाएगा कि ये क्या है, एक गिफ्ट है, इसमें उसका खुद का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, अगर आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें फुल कंसिडरेशन है, मीन्स उसका प्रतिफल है, जो मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है उसका भी प्रतिफल है, और जो एक्सेप्टेंस दे रहा है वो उसका भी क्या है, प्रतिफल है, दोनों का कंसिडरेशन है। ठीक है, यदि आपका प्रॉमिस कंसिडरेशन है, लॉफुल कंसिडरेशन है, तो वो क्या माना जाएगा, आपका लीगली क्या माना जाएगा, एक कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। अदरवाइज आपका कोई लॉफुल कंसिडरेशन नहीं है तो वो क्या माना जाएगा, जस्ट अ गिफ्ट माना जाएगा, एक उपहार माना जाएगा। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट आता है लॉफुल ऑब्जेक्ट। लॉफुल ऑब्जेक्ट क्या है कि इसमें कहा गया है कि जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है उसका ऑब्जेक्टिव कैसा होना चाहिए, लॉफुल होना चाहिए, अनलॉफुल नहीं होना चाहिए। मीन्स उसका ऑब्जेक्टिव ऐसा होना चाहिए जिससे कानून आसानी से क्या कर सके, पास कर सके, जो लॉ है, इंडियन लॉ है, वो आसानी से पास कर सके। कुछ ऐसे अनलॉफुल बिजनेस होते हैं जिनको मतलब कि कानून द्वारा क्या पास नहीं किया जाता, उनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, अनलॉफुल होता है। वो आपके जो होते हैं वो कौन से होते हैं, जिसे मतलब कि जैसे हम गैर कानूनी काम भी बोल देते हैं, एक आपका ये हो गया। दूसरा कि जो आपका एग्रीमेंट है वो उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, किसी गैर कानूनी काम को क्या करना, बढ़ावा देना। सेकंड पॉइंट क्या है कि आपका एग्रीमेंट तो सही है, ठीक है, लेकिन आप क्या करते हो, बिजनेस करते करते कुछ जो पॉलिसीज़ होती हैं गवर्नमेंट द्वारा, अगर कुछ पॉलिसी बनाई जाती है उन पॉलिसीज़ को क्या करते हो, नहीं मानते हो। ठीक है, तो आपका क्या है, बिजनेस क्या माना जाएगा, अनलॉफुल माना जाएगा, गैर कानूनी माना जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, जो आपका एग्रीमेंट है यदि कैसा है, वो फ्रॉड से भरा हो, मीन्स क्या हो, उसमें कपट हो किसी भी तरह की, या किसी भी तरह का क्या हो, मिस रिप्रेजेंटेशन हो, तो आपका क्या है, बिजनेस क्या माना जाएगा, जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है मतलब एग्रीमेंट है वो क्या माना जाएगा, अनलॉफुल माना जाएगा। उसके बाद एक पॉइंट और आता है कि जो आपका एग्रीमेंट है, ठीक है, वो मतलब कि किसी दूसरे पर्सन को ना तो उसे फिजिकल और ना ही उसकी कोई एसेट है उसका लॉस होना चाहिए। ठीक है, तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कैसा होना चाहिए, लॉफुल ऑब्जेक्ट वाला होना चाहिए, जिसका ऑब्जेक्टिव कैसा हो, लॉफुल हो, अनलॉफुल नहीं होना चाहिए। उसके बाद सिक्स्थ पॉइंट आता है फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट में क्या आता है कि अगर आप किसी मतलब कि अन्य जैसे एक्स है, एक्स ने वाई के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना है, ठीक है, मान लीजिए एक्स आपका वाई को ऑफर करता है एग्रीमेंट के लिए, तो वो क्या करता है, वाई को क्या करता है, उस पर दबाव डालता है। ठीक है, उस पर दबाव डालता है कि आप मेरा जो एग्रीमेंट है उसे क्या करो, एक्सेप्ट करो। तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या कहता है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ये कहता है कि जो आपका एक्सेप्टेंस देता है, जो आपके एग्रीमेंट को क्या करता है, स्वीकार करता है। ठीक है, उस पर किसी भी तरह का क्या नहीं होना चाहिए, दबाव नहीं होना चाहिए कि हाँ तेरे को ये कॉन्ट्रैक्ट क्या करना है, एक्सेप्ट करना ही करना है, ये एग्रीमेंट तेरे को क्या करना है, एक्सेप्ट करना ही करना है। उस पर किसी भी तरह का दबाव नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर मीन्स कुछ कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं जिसमें कि ये माना जाता है कि अगर ये पॉइंट्स ना हो तो क्या माना जाता है, जो आपका मतलब कि जिसे आपने ऑफर किया है वो एक्सेप्टेंस देता है फ्री माइंड से। ठीक है, तो वो पॉइंट्स कौन कौन से हैं,
बाय कोजन, बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस, बाय फ्रॉड, बाय रिप्रेजेंटेशन और बाय मिस्टेक। फर्स्ट क्या है कि उसको किसी भी तरह से क्या नहीं करना चाहिए, कोर्जन नहीं करना चाहिए, किसी भी तरह से उसे दबाव नहीं डालना चाहिए, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या है, बाय फ्रॉड। फ्रॉड मीन्स हमने जो सामने वाला है, जैसे एक्स ने वाई से क्या लेनी है, एक्सेप्टेंस लेनी है, ठीक है। तो एक्स क्या है, किसी भी तरह की फ्रॉड नहीं करेगा, किसी भी तरह का मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं करेगा वाई के लिए कि वो एक्सेप्टेंस दे दे। और एक पॉइंट और आता है बाय मिस्टेक। बाय मिस्टेक कैसे, जैसे कि एक्स ने वाई को एग्रीमेंट किया, ऑफर किया कुछ, और वाई ने क्या है गलती से क्या कर दिया, उसे उस पर क्या दे दी, एक्सेप्टेंस दे दी, ठीक है। तो वो भी आपका क्या माना जाएगा, फ्री कंसेंट नहीं माना जाएगा। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जिनमें आपका जो मतलब कि एक्सेप्टेंस देता है उसकी फ्री कंसेंट का होना ज़रूरी है। तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में क्या है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में फ्री कंसेंट होनी चाहिए, किसी भी तरह का दबाव नहीं डला होना चाहिए। उसके बाद सेवन्थ पॉइंट आता है एग्रीमेंट नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड एज वॉइड। अब जो आपका सेवन्थ पॉइंट है वो क्या कहता है कि आपके वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का एसेंशियल वही होता है कि इसमें क्या है, जो आपका एग्रीमेंट है, ठीक है, वो जो इंडियन लॉ है उसके द्वारा क्या नहीं होना चाहिए, वॉइड नहीं होना चाहिए, ठीक है। जो आपका एग्रीमेंट है उसे जो आपकी मतलब कि इंडियन लॉ है उनके द्वारा क्या नहीं होना चाहिए, वॉइड नहीं डिक्लेयर किया जाना चाहिए, ठीक है। आपका जो एग्रीमेंट होता है वो लॉ के द्वारा वॉइड डिक्लेयर नहीं किया जाना चाहिए। यदि वो क्या है कि जो आपका एग्रीमेंट है अगर वो लॉ के द्वारा क्या डिक्लेयर किया गया है कि वो वॉइड है, तो वो आपका वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा, वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा, ठीक है। तो ये एसेंशियल क्या कहता है कि जो आपका वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है उसे लॉ के द्वारा वॉइड डिक्लेयर नहीं किया जाना चाहिए। उसके बाद एट्थ पॉइंट आता है द एग्रीमेंट मस्ट बी इन राइटिंग एंड रजिस्टर्ड। कि जो आपका एग्रीमेंट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, रिटन में होना चाहिए और रजिस्टर्ड होना चाहिए, अनरजिस्टर्ड नहीं होना चाहिए कि जिसे कहीं रजिस्ट्री न करवाया गया हो, ठीक है। तो जो आपका एग्रीमेंट है वो रिटन होना चाहिए, ओरली नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद नाइन्थ पॉइंट आता है पॉसिबिलिटी और परफॉर्मेंस। हाँ, तो जो आपका नाइन्थ पॉइंट है वो क्या कहता है कि आपका वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या कर सकता है, पॉसिबिलिटी किसकी, परफॉर्मेंस की। यदि आपका वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऐसा है कि जो क्या करना है, निष्पादन करने योग्य है आपका वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, तो वो क्या माना जाएगा, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। अगर आपका एग्रीमेंट क्या है, निष्पादन करने योग्य है, तभी वो क्या माना जाएगा, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। अगर कोई आपका ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है या एग्रीमेंट है जो क्या है, निष्पादन योग्य नहीं है, ठीक है, जो पॉसिबिलिटी बाय ऑफ परफॉर्मेंस नहीं कर सकता, ठीक है, वो आपका क्या माना जाएगा, एक वॉइड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। तो आज की वीडियो में हमने पढ़ा कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है और वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन पढ़ी, और उसके बाद एक पॉइंट था कि ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स और ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट्स। उसके बाद हमने पढ़ा एसेंशियल ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कि एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए उसके अंदर कौन कौन से तत्वों का होना, मीन्स कौन कौन से एलिमेंट्स का होना ज़रूरी है। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।